हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। चलो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। आज हम सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन के पैटर्न को सबसे पहले हमको जानना जरूरी होता है। सबसे पहले पहला पैटर्न क्या हो सकता है कि ऐसे लाइन दे दी हुई होती हैं और उसमें ऐसे व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति या तो नॉर्थ की ओर बैठे होंगे या वो व्यक्ति कहाँ पर बैठे होंगे, साउथ की ओर बैठे होंगे। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हमको क्या करना है, ज्ञात करना रहता है। दूसरे तरीके के क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं, या तो वो पूरब की ओर बैठे हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक पूरब की ओर मुंह करके बैठे हो सकते हैं, या तो वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हो सकते हैं। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ज्ञात करके हमको क्या करना रहता है, क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। ठीक है, या तो अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है, या तो वो गोल में बैठे हों और गोल बैठे हों और केंद्र की ओर बैठे हों। तो गोल बैठे हों तो केंद्र की ओर बैठे हों तो उनका राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वह केंद्र से विमुख बैठे हों, मतलब उनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। इस तरीके के अरेंजमेंट भी होते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट भी होते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से बैठे हो सकते हैं, वो केंद्र की ओर बैठे होंगे तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। या तो फिर अगर इसी में ये बैठे हैं बाहर की ओर अभिमुख करके, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो बाहर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं तो ये इनका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमको अरेंजमेंट को अच्छे से जानना है, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ करके जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं उसको क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलो अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, उसको भी वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब देखो ये नहीं बोला जा रहा है कि उत्तर की ओर है कि दक्षिण ओर की ओर, बस एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब क्या बोला जा रहा है कि ए बी के दाईं ओर है, मतलब राइट साइड है। तो ए बी के दाईं ओर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये राइट साइड हो जाएगा, ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, फिर आगे देखो, ई बी के बाईं ओर है, मतलब ई बी के लेफ्ट साइड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे और पढ़ते हैं, परंतु सी के दाईं ओर है। तो कौन दाईं ओर है, सी के ई। तो सी को हम यहाँ पर लिखेंगे, सी के दाईं ओर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और बी के बाईं ओर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, यदि ए डी के बाएं ओर है, मतलब ए बोला जा रहा है, डी के कहाँ है, बाएं ओर है, तो बाएं ओर लेफ्ट साइड है, मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट के बेस पे हम क्या बना लिए, ये डायग्राम बना लिए, और उसके अनुसार से फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, अब देखो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर अंतिम कौन बैठा है, तो दाईं ओर मतलब राइट साइड अंतिम कौन बैठा है, तो डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाईं ओर अंतिम कौन बैठा है, तो बाईं ओर अंतिम कौन बैठा है, सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, दाएं से चौथे के दाएं तीसरा कौन है। तो क्या बोला जा रहा है, दाएं से चौथे के तीसरा बोला जा रहा है। तो देखो दाएं ये है राइट साइड, ठीक है, तो राइट साइड से चौथा कौन होगा, ठीक है, तो चौथा ये हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके तीसरा कौन है, तो तीसरा 1 2 3, मतलब तीसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जब भी राइट राइट पूछे या लेफ्ट लेफ्ट पूछे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 4 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये पहला डी वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको देखो, बाएं से दूसरे के दाएं दूसरा कौन है। अब बाएं से दूसरे के दाएं दूसरा कौन है, अब क्या पूछा रहा है, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, लेफ्ट प्लस राइट पूछा जा रहा है। तो लेफ्ट राइट हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दूसरा प्लस दूसरा कितना हो जाएगा, चौथे। तो चौथा नंबर कौन है, तो ए 1 2 3 4, चौथा नंबर ए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको अच्छी तरीके से बनानी आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम बनानी आना चाहिए, फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी पैनल के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें ये बोला नहीं जा रहा है कि उत्तर की ओर बैठे हैं कि दक्षिण की ओर बैठे हैं, एक पंक्ति में ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है,
अब फिर क्या बोला जा रहा है कि यदि ए बी के बाएं बैठा है, तो कौन बैठा है ए कहाँ पर बैठा है बी के बाएं, तो ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट है, तो बी के बाएं बैठा है मतलब तो बी यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है लेकिन सी के दाएं बैठा है कौन, ए की बात बोला जा रहा है, तो सी के दाएं बैठा है तो सी को हम यहाँ पर बैठा देंगे तब दाएं हो जाएगा ए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है और डी बी के दाएं बैठा है, जो डी है वो किसके दाएं बैठा है बी के, तो बी का दाएं कौन होगा इधर हो जाएगा तो ये डी हो जाएगा, लेकिन ई के बाएं बैठा है कौन डी की बात बोला जा रहा है, तो ई कहाँ हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पर हम क्या बना लिए एक डायग्राम बना लिए जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है बी बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। देखो सिरों पर कौन बैठे हैं, तो सिरों पर कौन बैठे हैं सी और ई बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी और क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। अब दाईं और अंतिम छोर पर कौन बैठा है, राइट साइड अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो ई बैठा है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है हमको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पांच लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर दिशा दे दी हुई है, ठीक है। और फिर क्या बोला जा रहा है ए डी के बाईं तरफ है और बी की दाईं ओर है और ई बी की बाईं तरफ है परंतु सी दाईं तरफ है, परंतु सी की दाईं तरफ है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और बनाते जाते हैं। पांच लड़के बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से, तो बैठा देंगे। अब दक्षिण की ओर बैठे हैं तो उनका मुख किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। अब फिर क्या बोला जा रहा है तो इस साइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये इसका राइट साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही मुख उत्तर की ओर होता तो लेफ्ट साइड इधर हो जाता राइट साइड इधर हो जाता, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है ए डी के बाईं तरफ है, ए डी के बाईं तरफ है मतलब ए को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, तो डी को कहाँ पर बैठाएंगे यहाँ पर, तभी डी का बाईं ओर हो जाएगा ए, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि बी की दाईं ओर है और बी के दाईं ओर है, ठीक है। बी के राइट साइड में है मतलब कौन ए की बात बोला जा रहा है, तो बी कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या बोला जा रहा है और बी की दाईं ओर है ई बी की बाईं ओर है, अब जो ई है वो बी की बाईं ओर है मतलब ई कहाँ होगा इधर होगा लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। परंतु सी की दाईं तरफ है, किसकी बात बोल रहा है ए की बात बोल रहा है, तो ये सी कहाँ आ जाएगा यहाँ हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा दाईं तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है हमको पैटर्न बनाना है, ठीक है। फिर दिए हुए क्वेश्चन को क्या करना है हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि सिरों पर कौन बैठा है, तो सिरों पर कौन बैठा हुआ है, तो सिरों पर डी बैठा हुआ है और कौन बैठा हुआ है सी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो मध्य में कौन है बी है, तो मध्य में कौन है बी है, ठीक है। और बाईं और अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो देखो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो बाईं और अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है सी बैठा हुआ है। इस तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस हमको ये इस टाइप से डायग्राम बनाने आना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलो अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है देखो, पांच छात्र पी क्यू आर एस टी अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो पांच छात्र हैं जो कि अध्यापक के सामने क्या है खड़े हैं, तो मान लो एक पंक्ति बना लिए, ठीक है। और इस पंक्ति अध्यापक की है, ठीक है। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा, और अध्यापक का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टी मध्य छात्र की बाईं ओर है, टी मध्य छात्र की मतलब बीच में कुछ छात्र होगा, उसके बाईं ओर कौन है लेफ्ट साइड कौन है टी है, ठीक है। किंतु पी के दाईं ओर है, लेकिन टी पी के क्या है दाईं ओर है, तो दाईं ओर इधर हो जाएगा तो पी कहाँ पास हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है देखो क्यों पी से दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो क्यों पी से दाहिने, तो पी से दाहिने तीसरे कौन होगा एक एक दो तीन से बोल रहा है, तो यहाँ को काउंट करना पड़ेगा एक दो तीन, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर कौन है क्यों है, राइट साइड कौन है दाहिने तीसरे स्थान पर क्यों है, ठीक है। किंतु एस के बाईं ओर खड़ा है कौन, क्योंकि बोला बात बोला जा रहा है, तो एस के बाईं ओर खड़ा है तो यहाँ पर क्या करेंगे एस करेंगे, ठीक है।
अब बचा एक आर, तो आर कहाँ पास होगा, तो देखो ये बीच में था, तो बीच में था तो आर जाहिर सी बात है यहाँ पास होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है हम लोग, इस स्टेटमेंट के बेस पर हमको इस तरीके से डायग्राम बना लेना है, फिर क्वेश्चन का आंसर आसानी से हम दे सकते हैं, ठीक। अब बोला जा रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बैठा है क्यों बैठा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अध्यापक के बाएं से छात्र का क्रम, बाएं से छात्र का क्रम क्या है, तो बाएं इधर होगा, लेफ्ट लेफ्ट टू क्या पूछा जा रहा है, राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट पूछा जा रहा है, मतलब आर एस क्यू टी पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर एस क्यू टी पी हो जाएगा, ठीक है। और अध्यापक के दाएं से छात्रों का क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी टी क्यू एस आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, बीच में खड़े व्यक्ति के तुरंत दाएं कौन खड़ा है, देखो बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है, तो क्यों है, ठीक है। क्यों की तुरंत दाएं बोला जा रहा है, मतलब राइट साइड बोला जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब हम इस पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि चार मित्र वृत्ताकार टेबल में ताश खेल रहे हैं। वृत्ताकार टेबल है मतलब कुछ इस तरीके से है, तो उनका मुख कहाँ होगा, केंद्र की ओर ही होगा, ठीक है। तो राम के दाईं तरफ शंकर है, तो मान लो ये राम है, तो राम का दाईं इधर राइट हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो राइट और ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट। राम के दाईं तरफ कौन है, शंकर है, तो शंकर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब फिर क्या बोला जा रहा है, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, तो अरविंद के बाईं तरफ मतलब यहाँ पर बैठा होगा, तो गोपाल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और अरविंद कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अरविंद की ये बाईं तरफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि राम के विपरीत कौन बैठा है, तो राम के विपरीत कौन बैठा है, तो राम के विपरीत गोपाल बैठा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा, ठीक। ठीक है। चलो इसका देखो, अरविंद के दाईं तीसरा कौन बैठा है, अरविंद है, अरविंद के दाईं तीसरा, तो एक दो तीन है, चार ही व्यक्ति हैं अरविंद को छोड़ करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये गोपाल हो जाएगा, ठीक। तो अरविंद की दाईं और तीसरा कौन है, गोपाल है, ठीक है। शंकर के विपरीत कौन है, तो शंकर के विपरीत कौन है, अरविंद है, तो शंकर के विपरीत कौन हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो अरविंद और राम के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो अब यहाँ पर देखो ये अरविंद है और राम है, तो अरविंद और राम के बीच कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सीटिंग अरेंजमेंट का ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, आगे और भी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।